एक सुंदर धुन गाइए। एक मिनट आओ मिल गाए। साथ में बोलिए। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आए शिव शिव गाए। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आओ मिल जाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए। प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। आओ मिल गाए
जटा में गंगा धारी, झूठ जटा में गंगा धारी, डाक डमरू त्रिशूल धारी, डाक डमरू त्रिशूल धारी, पम पम गम गर गर निसा, पम पम गम गर गर निसा, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए भाव से गाए, प्यार से गाए भाव से गाए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दीजिए जना। ना कालं मरणं तस्य, न कालम मरणम तस्य, वन्द्यत हरणं परम्। जिनको संतान नहीं है, पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होए, पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करे, त्रयोदशी का व्रत करे और महादेव की पूजा अर्चन करे। और किसी को पुत्र के पुत्र नहीं है तो ऐसे हमारे जैसे लोगों के पास जाने की कोई जरूर नहीं है। हमारे पास आने से आपका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव के द्वार खटखटाइए, भगवान शिव जी के पास जाइए, शिव हमारा कल्याण कर सकता है। हम तो एक प्रचारक हैं, हम तो एक मध्यस्थी हैं, हम तो शिव महापुराण ग्रंथ की जो गोपनीय बात है आप तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। हमारा आप में कोई अलग थोड़ा है, एक डाल के पंछी हम ही हैं, जैसे आप है ऐसे ही हम हैं। लेकिन विशेष प्रकार से हमने पढ़ाई की, विद्वत्ता की, आचार्यों के पास हमने सीखा, तो आपको हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझता है आप छोटे हैं हम महान, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिए, वक्ता को शिव रूप नहीं कहा है, कथा कहने वालों को रुद्र रूप नहीं कहा है, जो कथा श्रवण करते हैं रुद्राय वनः संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कथा श्रवण करने वाला रुद्र है, वक्ता तो रुद्र का पुजारी है। मैं तो आपका पुजारी हूं, शब्द रूपी पुष्प लेकर आप पर अभिषेक करता हूं, मैं आपकी पूजा 3 घंटे करता हूं। ये तो व्यवस्था है यहां बैठने की। बाकी ऐसा नहीं मानना कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं। वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा, जो कथा श्रवण कर रहा है वही महान है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र से सब कुछ हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी बात मैं आज खोज करके लाया हूं। बहुत लोगों के मन में पंचाक्षर के मंत्र बारे में बहुत सारा संशय है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र के बारे में मैं कहने का प्रयास करता हूं। थोड़ी देर के लिए गंभीरता से कथा श्रवण करें। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, नाचना गाना हंसना नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो शिव जी के बारे में कुछ खोज करना है, खोई हुई बात को पकड़ना है हम सबको। बड़े से बड़े पाप करके भी पापी पुरुष आदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से शिव पूजन करें तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े से बड़े जिन पापों का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों की मर्यादा रहती है। आप किस समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं उनकी मानसपट पर असर होती है। इसलिए हमारे संस्कृत सम्मत शब्द का प्रयोग करें, अन्य कोई भाषा में जो शब्द पकड़कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी शब्दावली संस्कृत भाषा में है तो दूसरों के शब्द लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, जो पंचाक्षर मंत्र से
ओम नमः शिवाय मंत्र से जो शिव जी का पूजन करते हैं, बड़े से बड़े भयानक से भयानक अघोर पापों में से मुक्त तो हो जाएगा। लेकिन आगे कहा जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाला, कठिन से कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश करने वाला, कुश मतलब गला हुआ शरीर, उनको भी शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश कर देता है, उनको भी भगवान महादेव का लोक, शिवलोक असंभव है, संभव नहीं है। परंतु जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर जो शिव का पूजन करते हैं, उनके लिए सदैव भगवान शिव जी के द्वार खुले रहते हैं। उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उनके लिए मुक्ति सुलभ हो गई। ये शिव ये सभी श्लोक मेरे पास है, इसलिए सभी श्लोक नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि आपके समझ में आवे ना आवे, और समय भी निकलता जा रहा है। लेकिन ये मेरा संशोधन है, ये श्लोकात्मक कथा है, ये लोकात्मक नहीं है। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन करता है, वह शिव मंत्रों के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर सकता है। उनको शिवलोक में कोई रोक नहीं सकता। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। और आगे कहा इसीलिए सभी प्रकार के ताप एवं सर्वस्व दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करके शिव मूर्ति की अर्चन अन्य करोड़ों अंश से फल नहीं देता, जो पंचाक्षर मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करते हैं। चाहे बंधन मुक्त हो, कोई भी हो, पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, ये जीवात्मा अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए आपको कोई कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र मुखपाठ नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो विद्वान लोग, जो आचार्य लोग हैं, जो पाठशाला में पढ़ते हैं, ये विद्वत्ता प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। कभी पाठशाला में जाना चाहिए। मेरे ब्राह्मण के छोटे छोटे लड़के जहां पढ़ते हैं, एक ओमकार का स्वर निकालने के लिए 3 महीने निकलते हैं, पता है आपको? हमको सही ढंग से ओमकार का नाद भी नहीं पता। इस बच्चे को 3-3 महीने लगातार एक ही बुलाते हैं, हरिओम हरिओम। कैसे बुलाते होगे? तब ये विद्वत्ता मिलते हैं। जो आचार्य लोग यज्ञ कराते, पूजा कराते हैं, ये विद्वत्ता ऐसे नहीं मिलती। कभी कोई ब्राह्मणों की पाठशाला में जाना चाहे और पता लगाना चाहिए कि वे ये छोटे छोटे लड़के कितनी मेहनत करते हैं, कितने स्तोत्र कंठस्थ करते हैं। सिर्फ हरिओम बोलने में कितना समय लगता है। सीखने में 3 महीने लग जाते हैं बच्चे को, पता? कोई स्मार्ट बच्चा है तो जल्दी सीख लेता है। अब एक बात बहुत सुंदर कही है, जैसे एक छोटा सा बीज है, इस बीज में पूरा वटवृक्ष समाया है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं। वटवृक्ष है तो वटवृक्ष बीज की कितना छोटा है, राई के दाने के बराबर, उनसे भी छोटा होगा। जिनकी आंख कमजोर है वो तो इस बीज को देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सा बीज, लेकिन इस छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष फैला हुआ इस बीज में है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष अंदर समाया हुआ है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र के अंदर विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं, सभी मंत्र समाये हुए हैं। ये पंचाक्षर मंत्र हैं। अब सुनिए, ध्यान दें। इस कलयुग में सदाचार रहित, पतित, पापी, कमजोर, बहुत सारे पाप कर्म करने वाला जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा तो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी रहेगा। सदाचार विहीन, जिनमें कोई आचार विचार नहीं, आचारहीन लोग के पुरुषो भवते निंदिता, जिनको जिना नहीं आता उस समाज में उनकी निंदा होती है। वो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें,
इस कलयुग में परित्राणाम सदाचार विहीनम, सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई आचार विचार नहीं, कोई सदाचार नहीं, पति पतितस्यान्त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति, परित्राणं कलो युगे, परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा उसके पाप का त्राण करेगा, पाप का हरण करके उनको शिवलोक मिलता है। इसलिए सबके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र है, कोई जाति ज्ञाति का भेद इस मंत्र में नहीं है। और अब अंतिम श्लोक ध्यान दीजिए, और कुछ देने का है नहीं है मेरे पता नहीं, मुझे ध्यान तो दीजिए। अब बहुत सुंदर बात है, कहा शिव महापड़ ग्रंथ में, चलते खड़े रहना इच्छा अनुसार, काम करते अनुसार, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी मनुष्य हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है, ये मंत्र किसी को दुख नहीं देता। ये मंत्र की महिमा है। कोई कहता है ना आपको को पवित्र अवस्था में मंत्र जाप करना चाहिए, तो पढ़ा उनको ये श्लोक। बहुत लोग ऐसे है कि ऐसी अवस्था होनी चाहिए बाद में मंत्र जाप, अरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि कोई भी अवस्था में, इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता गर्मा वनमा शमशानमा, कुछ भी अवस्था में, जिन अपवित्रता का वर्णन मैं यहाँ से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी पंचाक्षर मंत्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है उसका जन्म सफल हो जाता है। ये मंत्र की महिमा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण ग्रंथ में कहते हैं। शिव महापुराण कहती है नहीं, शिव महापुराण ग्रंथ कहता है। गच्छतः तिष्ठतो वापि, गच्छति तिष्ठतो वापि, गच्छति दौड़ते भागते फिरते हैं, स्थिर होकर अपनी इच्छा अनुसार गच्छत, गच्छतः तिष्ठतो वापि, स्वेच्छा कर्म कुर्वतः, अपनी इच्छा अनुसार कर्म कुर्वतः, काम करते करते, कुछ भी काम करते करते, अशुचिर्वा शुचिर्वापि, मन्त्रोऽयं न च निष्फल, मन्त्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र हमेशा फल देने के लिए कार्यरत रहता है। और मैं हृदय से कहता हूँ, भरोसा के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र कभी किसी को विपरीत फल नहीं देता, ओम नमः शिवाय मंत्र हमेशा सुखद फल देता है और जीवन की सभी कामना की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। और ध्यान दीजिए, कभी आपको ब्रह्मा मिले तो ब्रह्मा को पूछ लीजिए, ब्रह्मा जी आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तो ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख मुद्रा से कहेंगे, मैं पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी श्री हरि भगवान विष्णु मिले तो विष्णु को पूछ लीजिए, कभी इंद्र मिले, कभी कुबेर मिले, कभी वरुण मिले, कभी सप्त ऋषि बोले, कभी राम जी मिले तो राम जी को पूछ लीजिए कि राम जी किस मंत्र का आश्रय करते हैं? भगवान प्रभु श्री राम कहेंगे, मैं पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करता हूं। अरे भगवान द्वारकाधीश मिले, उनको पूछ लीजिए, भगवान द्वारकाधीश कहेंगे, मैं पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। ये राम कृष्ण सप्त ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर मिले न मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है।
यमराजा को पूछ लीजिए कि यमराजा आप किस मंत्र का जाप करते हैं? यमराजा कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। यमराज ने क्या कहा बता शिव महापुराण ग्रंथ में? यमराज ने कहा मैं जिन शिव भक्त को देखता हूं, जिन शिव भक्त ने कभी देह छोड़ा तो उसको मैं दंड नहीं करता, महादेव के भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ये यमराज ने वचन दिया है और यमराज ने अपने करकमलों के द्वारा अगणित लिंगों की स्थापना की है। शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है। यमराज की शिव भक्ति, यमराजा महादेव के परम भक्त हैं, ये शिव भक्ति है। शिव भक्ति का भी वर्णन है। शिव भक्ति आप किसको कहते हैं? शिव भक्त का लक्षण क्या है, ये भी वर्णन है।